हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं पिछले 2025 जब से स्टार्ट हुआ है। 2025 जब से स्टार्ट हुआ है तब से जो हम लोग का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, अभी मार्केट पे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप 2025 से देखिएगा तो आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों एक साइड होके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो हम लोग का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, ये गोल्ड और सिल्वर आपको दोनों ऊपर की तरफ दिख रहा है, जो कि मोटा मोटी 2% 1.5% का प्रॉफिट में अभी चल रहा है 2025 का। या फिर आप, हाँ ये हुआ 2025 से 2025 आई है ना, तो ये तो आपको सबसे ऊपर यहाँ दिख रहा है क्या, सिल्वर, जो कि 4% 4.5% का तेजी दिया हुआ है। गोल्ड जो कि 2% का तेजी में है। ALPL30I ETF जो कि 2.5% की गिरावट में है। एम एमओ निफ्टी 500 ऑरेंज लाइन में, ये भी 2.77 है। और मून 100 यहाँ 6.5% के गिरावट में है। तो मून 100 में बिल्कुल कोई जल्दबाजी मत करिएगा, 15% डाउन होने दीजिए, उसके बाद ही मूड माहौल बनाइएगा। ठीक है, SIP करने का या कोई भी चीज़ करने का। ठीक है, क्योंकि मून 100 ने अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है नवंबर से। इसने ऊपर से डाउन आया, आने दीजिए अभी। तो फिलहाल अभी जो है 1 महीना का भी अगर देखिएगा तो मून 100 ठंडा हुआ है, ऊपर से 10-1% 10-12% नीचे है, अभी और होने दीजिए। ठीक है, सिल्वर अपने आप को और गोल्ड जो है अपने आप को मेंटेन किया है। गोल्ड गिरा नहीं है और सिल्वर नीचे आके ऊपर आया है, बाकी सब नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग के सामने दिख रहा है। ठीक है, कोई नहीं, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी ये समय है थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलने का है साहब, तो हम लोग जरूर पेशेंस के साथ चलेंगे। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब वगैरह कर लें और बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। आइए 3 बजे में अभी क्या बोलते हैं, क्या सिचुएशन है। तो अभी जो सिचुएशन दिख रहा है ना, वो अब ट्रेंड जो है, अब जो ट्रेंड है अब धीमे से न्यूट्रल से, जैसे 23,000 के नीचे गया मैं निगेटिव कर दूंगा, 22,800 के बाद मैं निगेटिव कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी भी मेरा न्यूट्रल में ही व्यू है, अभी निगेटिव मेरा नहीं है, न्यूट्रल में ही व्यू चल रहा है। इंडेक्स में आपको मिला जुला असर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मिला जुला असर है। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक नॉर्मल आप रखिए, नॉर्मल। DIS का नहीं पता, और प्रो ने प्रॉफिट बुक किया ऊपर में। कैश में आपको स्वाभाविक है, बिकवाली तो है ना, बिकवाली तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मतलब सेलिंग मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं लिख भी देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कल की अपेक्षा कम ही रहेगा, ये अपना आज का अभी तक का व्यू है। तो कुल मिला के ठीक है साहब। देखिए, ये समय थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलने का समय है, जिसमें हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है, आराम से साथ होके चलते रहना है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है, एक बार आज तो 350 के आसपास नीचे आया था, तो मैं लाइव में आया था और आप लोगों को बोला था कि भाई 500 क्रॉस हो जाएगा, तो 500 तो मैंने क्रॉस करवा दिया था 10:30 बजे के बाद से, एकदम से 500 क्रॉस करवा दिया था। ठीक है, और फिर मैंने बोला कि चलो 600 तक आ जाएगा प्रॉफिट बुकिंग। आप देखिए यहाँ ठीक 600 के पास से वापस से सेलिंग आ गया है, तो ये फ्रेश सेलिंग है। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा ये जो इंट्राडे और ये जो मैं आप लोगों को बोला ना, आप सोच रहे हैं कि आपका पैसा नहीं बन रहा है, आपके पास कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख, एक एक 1 CR 2 CR यही होगा ना। जो हज़ारों CR लेके बैठा है वो कितना बेचैन होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ आप इधर उधर भटके नहीं कि भाई साहब वो रगड़ देगा, आप यहाँ लॉस कवर करने जाइएगा रगड़ देगा। मैं क्लियर कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। स्विंग में रहिए, गिरावट में बाई करते रहिए। आज CPSE देखिए गिरा है तो मैंने बाई किया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं बाई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी हल्का हल्का बाई कर रहा हूँ। मेरा जो लास्ट टारगेट है 23,000 तक आएगा, 22,800 तक आएगा, और जब तक मैं DIS का एक बार लेवल निकाल लूंगा ना, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा और मैं उस लेवल तक अपना SIP करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। जाओ जहाँ जाना जाओ, आराम से बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। ठीक है साहब, क्योंकि ये समय जो है ना टाइम वाइज करेक्शन का है, और ये आपको मार्केट से बाहर कर देगा। बिल्कुल ये मान के चलिए, मार्केट अपने अंदर बैठने नहीं देता सबको, तो यहाँ बैठना और पेशेंस से बैठना सबके बस की ना है। तो यहाँ पर ही साहब बस यही एक गोली चलेगा कि डिसिप्लिन से चलें। पैसा अगर समाप्त हो गया है, पैसा अगर ख़त्म हो गया है, तो वेट करिए साहब, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। आप सोचिएगा कि हम इधर का बेच के उधर कर लें, नहीं,
लॉन्ग टर्म में जो है उसको आप सोचिएगा कि हम काट दें तो पोर्टफोलियो कल से देख नहीं पाइएगा, इतना माइनस चला जाएगा। अगर आज ही हम लॉन्ग टर्म का काट देते हैं, एमओ निफ्टी 500 पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, गोल्ड सिल्वर पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो मेरा पोर्टफोलियो ना लंका लग जाएगा। रियली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा भी पोर्टफोलियो माइनस चला जाएगा। तो इसीलिए ये समय है थोड़ा सा तो आपको काटना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं, यूएस का भी आज डाटा आने वाला है, बेरोजगारी वाला, देखते हैं, अभी कई चीज़ है, अभी बजट आने वाला है, तो कोई ना कोई ऐसा कुछ आएगा। मूड माहौल पॉजिटिव करने के लिए जहाँ सरकार के द्वारा कुछ रियायत या पीएलआई हो गया, बस 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 काम हो जाएगा। अगर सरकार ने बोल दिया कि नहीं हम 15 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगर इस तरह का अनाउंसमेंट, ऐसा तो होना नहीं है, अगर कुछ इस तरह से हो जाता है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार मार्केट गिर रहा है तो सरकार का भी नुकसान है, ऐसा थोड़ी है कि सरकार का नुकसान नहीं है। आप ही देखिए पहले के मुताबिक अब वॉल्यूम जो है ना बहुत कम होने लगा है, पहले के मुताबिक बहुत वॉल्यूम कम होने लगा, तो क्यों? सबका पैसा तो मार्केट में लग गया है, आराम से माइनस दिख रहा है, पार्किंग हो रहा है, आराम से बैठे हुए, तो कौन चीज़ करेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो अगर ये निफ्टी नीचे जाएगा तो गोल्ड और सिल्वर आपको प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट तो बुक करेंगे, अभी तक प्रॉफिट बुक किए हैं इस साल में और आगे भी बुक करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पेशेंस से सर हम लोग चलेंगे। अब यहाँ हम लोग का जो नज़र है, मेरा नज़र खासकर डॉलर इंडेक्स पे, अगर डॉलर इंडेक्स नीचे चला जाता है, 109 के आसपास चल रहा है, अगर ये गिर के 107-6 आ गया, गोल्ड सिल्वर बॉटम बना चुका होगा, और ये बढ़ के ऊपर चला गया तो ऊपर से दबाव आएगा। ट्रम्प साहब आने वाले हैं हफ्ता 10 दिन में, तो उनका भी देखिए आने के बाद वो क्या अपना कहानी और अपना गाथा सुनाते हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। फिलहाल सिल्वर जो है 31-17 पे है, जो कि अच्छा है, और हम लोग का बाइंग से काफ़ी अच्छा है, स्विंग में भी, शॉर्ट स्विंग में भी, है ना। गोल्ड, मुझे गोल्ड में अच्छी मजबूती दिख रही है, और गोल्ड भी धीमा धीमा बहुत अच्छा अभी प्रदर्शन कर रहा है, बढ़िया है। लॉन्ग टर्म वाला गोल्ड पोजीशन मत काटिएगा, अगर गलती से मार्केट नीचे गया तो यही आपको बचाएगा, इस चीज़ को समझिएगा। 26,000 से 23,000 आ गए साहब, मार्केट टूट गया, लेकिन हम लोग का पोर्टफोलियो माइनस नहीं हुआ है ओवरऑल, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है, इसको बना के रखिएगा। पोर्टफोलियो तभी अच्छा लगता है देखने में जब उसमें ग्रीन दिखे, जब लाल दिखता है ना तो पोर्टफोलियो में ना पैसों लगाने का मन नहीं करता है, लगता है कि बा क्या लगाएं, इसमें तो कुछ ये नहीं है वो नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। आज आईटी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अब आप बोलोगे सर आईटी 51 तक जाएगा क्या? देखिए आज टीसीएस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और पूरे निफ्टी को संभाल के रखा है, अकेला 6% भागा है टीसीएस, तो अकेला टीसीएस जो है निफ्टी में 0.23% का तेजी कर रखा है। टीसीएस और इंफोसिस, एचसीएल टेक, पूरा मतलब ये आईटी सेक्टर, विप्रो से लेके, तो जिस कारण से आपको निफ्टी थोड़ा बचा है। अब जूनियर बीज में आईटी का पोजीशन कम किया तो वहाँ गिरावट ज़्यादा है। आईसीआईसी बैंक देखिए गिरने में आगे है, एचडीएफसी आगे है, रिलायंस आगे है, एक्सेस आगे है, एसबीआई आगे, कहीं कोई राहत का है ही नहीं, जाने दीजिए, क्या करिएगा, ये समय है ऐसा जो आपको निकालना ही पड़ेगा। आईटी थोड़ा सा बचा है, हो सकता है मंडे को आईटी भी गिरना शुरू हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है, ये सब चलता रहेगा और हम लोग को इसी को आराम से लेके चलना है, ठीक है। इस बीच में आप हड़बड़ाइएगा, घबराइएगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। वापस से हम 23,400 आ गए हैं, और आज देखे डाटा आने दीजिए, देखते हैं किसकी सेलिंग होती है, किसका, बता तो दिए एफआईएस का प्रमुख कारण है बेचने का, तो वो अपना बेच ही रहा है। अब जूनियर बीस क्यों गिरा है? क्योंकि आईटी नहीं है इसमें, इसीलिए सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, कम है आईटी। तो निफ्टी 0.5%, जूनियर बीस 2%, बाकी 200 भी गिरा हुआ, 500 1.18 गिरा हुआ है। बड़ का पेड़ है, अब 1.18 गिरा हुआ है, हो सके तो मैं भी इसमें एसआईपी करूंगा। मिड कैप स्मॉल कैप सब अच्छा से लंका लगा हुआ है, 2% की गिरावट के साथ मिड कैप स्मॉल कैप चल रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। 2.5% गिरा हुआ है स्मॉल कैप, मेरा भी जो प्रॉफिट था वो भी निकल गया, कोई बात नहीं, ये सब तो चलते रहता है, मैं भी अभी खरीदारी करूंगा, देख रहा हूँ थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो एक बार से पूरे पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाऊंगा। फिलहाल निफ्टी बैंक है 23,000 से 22,800 से नीचे जाएगा साहब, हम आराम से दोनों हाथ फोल्ड करेंगे और आराम से मार्केट को देखेंगे कि गिरो, अब गिरबे करो, अब हम देखबे करेंगे, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है, ऑटो भी गिरा है, तो सारे आप देख सकते हैं, एफएमसीजी से लेके आईटी खाली प्लस है 3.5%, जो कि सुबह में बोल दिया था 2% से 3.5 हो गया, अच्छी बात है। मेटल फार्मा सब पिटाया हुआ है, पीएसयू देखिए, ओहो, प्राइवेट बैंक बाप रे बाप, रियलिटी देखिए 2.5%, जय हो। ऑयल एंड गैस 2 दिन ठीक रहा, वो से थोड़ा ब्रेंट भी शांत हो गया, हम सोचे कहीं इधर से अपना पैसा निकले, इधर भी पैसा पार्किंग में है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए पार्किंग में, इमरजेंसी फंड रखे हैं अभी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए जो चल रहा है। निफ्टी अल्फा 0.3%, बाप रे, लो वॉलेटाइल सब गिरा है, लो वॉलेटाइल कम गिरा है, बाकी तो
अल्फा लो वोलेटाइल 30.89% गिरा है, मोमेंटम देखिए 0.98 गिरा है। तो भाई सारे गिरे हैं, ठीक है। ये सेक्टर गिर रहा है, स्टॉक की तो बात ही नहीं करता हूँ। स्टॉक का तो पता ही नहीं कितना कितना परसेंट गिर गया है, कौन स्टॉक कहाँ गिर गया है, कब ऊपर आएगा, कोई माइये बाप नहीं है। ये तो सेक्टर का जब ये हाल है तो स्टॉक का क्या होगा। तो इसीलिए शांति से आराम से जिसको जहां समझ में आता है अपना धीमा धीमा एसआईपी करिए। अभी लूट का माल छूट में मिला हुआ है। कमोडिटी भी देखिए फर्स्ट क्लास गिरा हुआ है, कंजम्पशन गिरा हुआ है, सीपीएससी देखिए आज मैंने एसआईपी भी किया, मेरा भी 16% गिर गया है, तो कोई बात नहीं है ना। इंफ्रा देखिए ऑलरेडी गिरा हुआ है, तो ये सब भागता भी तेजी से है तो गिरता भी तेजी से है। डिजिटल इंडिया प्लस में है, टीडेंट जिससे कवर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब पिटाया हुआ है। और लास्ट में डिफेंस को देखिए तो डिफेंस भी 2.5% टूटा हुआ है, जो है साहब सामने है। ईवी इंडिया को भी देखिए। अब इसके बीच में आप पैनिक होइएगा तो भाई साहब यही मार्केट है और यही मार्केट की सच्चाई है। मैं तो बोलता हूँ कि करेक्शन दे दिया वो अच्छा है, टाइम वाइज करेक्शन में ना जाए। अगर टाइम वाइज करेक्शन में चला गया तब तो कई लोग मार्केट छोड़ देंगे। टाइम वाइज करेक्शन एक ऐसा करेक्शन है जो आपको कमाने नहीं देगा और पेशेंस पूरा टेस्ट करेगा, ठीक है। ये मार्केट की बहुत काली सच्चाई है, कड़वी नहीं काली सच्चाई है, ठीक है। बाकी बॉन्ड ठीक है, जिनका बॉन्ड में पैसा है तो उनका पैसा अभी भी सुरक्षित होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है वहाँ कोई गिरावट नहीं होगा। तो ये इतना तो है कि आप लोगों को जिनका होल्डिंग है बॉन्ड में या लिक्विड बीज में, आराम से वहाँ पैसा है तो धीमा धीमा निकालिए, 10-10 हज़ार आराम से लगाइए, फिर छोड़ दीजिए। 20 हज़ार निकालिए लगाइए छोड़ दीजिए, 50 हज़ार निकालिए लगाइए छोड़ दीजिए। आज मैंने वही किया, 20 हज़ार निकाला लगाया छोड़ दिया, बस पेशेंस से चलना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अच्छा समय नहीं रहा तो ये बुरा समय है। बुरा समय में सब साथ चलेंगे और ये भी समय बीत जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। एक से एक खराब समय बीत गया, ये भी बीत जाएगा। कोई बोलेगा सर गिर के और नीचे आएगा, ठीक है भाई और नीचे ही सही। आखिर कितना दिन आप गिरा के रखिएगा, ऊपर तो आना ही है ना। तो वही बात है। अब रही बात, इस बीच में एक अच्छी बात बता दूं कि इस बार का जो एसआईपी है वो भी आपको जबरदस्त आता हुआ दिखा है। तो एक इस गिरते हुए मार्केट में यही एक अच्छा पॉइंट है कि नवंबर का एसआईपी, अरे दिसंबर कहाँ गया, नवंबर का एसआईपी तो 25,300 था और दिसंबर का भी आ गया है। हाँ, और दिसंबर का एसआईपी देखिए 26,459 करोड़ का हुआ है। तो इस गिरते हुए मार्केट में डीआईएस का हाथ एसआईपी और मजबूत कर रहा है। तो नो डाउट मार्केट में ये कहीं ना कहीं अच्छा समय है लगाने का, जब लोगों के बीच में पैनिक होता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बस साथ बने रहिए, साथ चलते रहिए, ये भी समय निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।